पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश, तीनों खुदकश बमबार अफगान शहरी निकले। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों ने पेशावर को तबाही से बचा लिया। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को गेट पर उड़ाया, दो ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। वाक़े में 3 एफसी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। हमले की तहकीकात जारी, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, बड़े नुकसान से बच गए। हाई अलर्ट पर हैं, इसी वजह से खुदकुश हमलावर अंदर दाखिल न हो सके। दहशतगर्द किसी भी बैरक में जाकर लोगों को मग़वी बना सकते थे। CCPO पेशावर की गुफ्तगू, कहा जवानों ने फौरी रिस्पॉन्स किया, 2 हमलावरों को फौरी हलाक किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लेडी रेडिंग अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। IG से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ऐसे बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बैरूनी पशपनाही में सरगर्म खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। वफाक़ी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की धमाके की मज़म्मत, शहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान नून लीग के नाम, 13 में से 12 हल्कों में कामयाब। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर क्लीन स्वीप। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें भी जीत ली। 1 सीट पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज का भी कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर, कहा नफरत, फितना और फसाद का बाब खत्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन का तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की NA-96 में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। नोटिस के बावजूद तलाल और बिलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा डेरा गाजी खान में म्यूजिक नाइट में शिरकत की थी। वफाक़ी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज। बानी PTI से मुलाकात कराने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। हाई कोर्ट जजेस की जानिब से पैरवी के लिए कोई पेश न हुआ। लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज। वफाक़ी आईनी अदालत का 4 सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। वीडियो लिंक सहूलत भी फराहम की जाएगी। आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। वफाक़ी आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत होगी। चोलिस्तान में ऊँटों में पुरस्कार बीमारी, महकमा लाइव स्टॉक की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। ऊँटों के खून के नमूने लेकर जांच का अमल जारी। डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक 72 ऊँटों का इलाज किया गया है, 29 सेहतियाब हो चुके हैं। कुरान मजीद से वाबस्तगी इज्तिमाई तरक्की का जरिया। आलमी मुकाबला हुस्न किरत से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बेहतर इमेज पेश होगा। वफाक़ी वज़ीर सरदार यूसुफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हुस्न किरत का इनक़ाद हमारे हिस्से में आना बाइस से फ़ख्र है। ऑस्ट्रेलिया में हिजाब पर पाबंदी का बिल मुस्तरद। सेनेटर पॉलिन हेंसन पाबंदी का बिल पेश करने के लिए बुर्का पहनकर आई। साथी अरकान ने इक़दाम को नस्ल परस्ती करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा की मज़म्मत, कहा सेनेटर का इक़दाम इंतहाई नामुनासिब और बेअदबी है। और इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी। सिल्वर मेडलिस्ट यासिर सुल्तान भी सऊदी अरब से लाहौर पहुंचे। कोई हुकूमती अहदेदार इस्तकबाल के लिए नहीं आया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के वकील से शिकवा। रिमार्क्स दिए, आपको पता नहीं अदालत के साथ क्या जद है।
जो प्रेस में गलत खबरें देते हैं। गुज़श्ता समात पर केस कॉल किया, लेकिन कोई वकील मौजूद नहीं था। हम फेस देखकर तो केस सुनते ही नहीं। जितना रिलीफ मेरी अदालत से आपको मिला, शायद किसी को मिला हो। वफाकी आईनी अदालत का चारों सूबों में रजिस्ट्रार कायम करने का फैसला। वीडियो लिंक सहूलत भी फराहम की जाएगी। आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी। 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। वफाकी आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत भी हो सकेगी। कराची बीआरटी कॉरिडोर और अगले मराहिल की तामीर। PIDCL और बल्दिया अज़मा कराची में मामला तय। मेयर कराची और मुत्तहिदा रहनुमाओं का ग्रीन लाइन का दौरा। हुकाम की ब्रीफिंग। तौसी पर 5.5 अरब लागत आएगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, शहर को मज़ीद तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। अमीनुल हक बोले, कराची की तरक्की के लिए सब ऑन बोर्ड हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। शहर की तरक्की के लिए फंड्स लेकर आएंगे। दुनिया तब्दील हो रही है। उम्मत मुस्लिमा को भी बदलते वक्त के साथ लाहे अमल बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल करने का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल आलमी ताकतों के इशारों पर चलते हैं। गजा वो फलस्तीन में कोई किरदार नजर नहीं आता। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम वक्त खत्म होने के बाद में सिखों की लंबी कतारें। खालिस्तान काउंसिल का कहना है कि पैगाम वाज़ेह है, सिख भारत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाकर नई रियासत तश्कील दी जाए। लबनान में इसराइली जारियत। बैरूत पर फिजाई हमला। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह और चीफ ऑफ स्टाफ हैसम अली तब्ताई का समेत 5 शहरी शहीद। 28 जख्मी। लबनानी सदर का आलमी बरादरी से इसराइली हमलों को रोकने के लिए मुदाखलत का मुतालबा। गजा में भी इसराइल के सीज़फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। हमास से सबूत मिस्री हुकाम के हवाले कर दिए। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए जनेवा में मुज़ाकरात। अमरीका और यूक्रेन में नया पीस फ्रेमवर्क मुआहदा तय। यूक्रेन फौज को महदूद करने और इलाकाई सालमियत पर समझौता करने की शुक़ें वापस। यूरोपीय ताकतें भी मुज़ाकरात में शरीक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ करार दिया। खारकीव पर रूस का ड्रोन हमला, 4 अफराद हलाक। जापान ने ताइवान के मामले पर रेड लाइन क्रॉस की। फौजी मुदाखलत का बयान वाज़ेह जारियत है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम का अज़्म। चीन से बातचीत के लिए तैयार है। जापानी वज़ीर आज़म का ऐलान। ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त ताज़ा खाना। दुबई में नई मशीनें नस्ब। सार्फिन के लिए स्मार्ट शनाख्ती निज़ाम मुतारिफ। एक शख्स रोजाना एक बार ताज़ा खाना हासिल कर सकेगा। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सुपर फाइनल का सुपर ओवर में फैसला। पाकिस्तान शाहीन्स की सुपर परफॉर्मेंस। रिकॉर्ड तीसरी मर्तबा राइजिंग स्टार एशिया कप जीत लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ए को शिकस्त दी। बांग्लादेश ने पहले खेलकर सुपर ओवर में सिर्फ 6 रन स्कोर किए। पाकिस्तान शाहीन्स ने हदफ 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। शानदार फतह पर पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स का जश्न। ग्राउंड का चक्कर लगाया। अहमद दानियाल प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मास सदाकत टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। एशियन काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी दी। कौमी टीम के हेड कोच और खिलाड़ियों की यंग स्टार्स को मुबारकबाद। स्पिनर उस्मान तारिक की शानदार हैट्रिक। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हराकर 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने पहले खेलकर 195 रन बनाए। साहिबजादा फरहान के 63, बाबर आजम के 74 रन। जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बना सकी। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप का ताज पाकिस्तान के सर सज गया। फाइनल में मोहम्मद आसिफ और अजजत इकबाल की जोड़ी ने हांगकांग को हरा दिया। बेस्ट ऑफ 5 के आखिरी फ्रेम में अजजत इकबाल ने 104 पॉइंट्स का ब्रेक खेला।
सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाइसाइकिल गोल के चर्चे अल नसर क्लब ने अल खलीज को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस कप का सेमीफाइनल इंटर मियामी का गोल्स का चौका सिनसिनाटी को हराकर फाइनल में जगह बना ली। डेविस कप टेनिस का टाइटल मुसलसल तीसरी बार इटली ने जीत लिया। फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराया। कोबोली और ब्रिटनी का जीत में अहम किरदार। और पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली शहीद खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की 10वीं बरसी। बहादुर बेटी की याद आज भी कौम के दिलों में जिंदा है।